रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स आई होप आर यू वेरी वेल, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज जब नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, इस वीडियो में एक्सरसाइज 18.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अब जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज है अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज एक्सरसाइज 18.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो है वो एक्सरसाइज 18.1 जो है कंप्लीट टोटली कंप्लीट हो चुकी है। तो अपनी एक्सरसाइज 18.2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x। अच्छा, क्या कह रहा है कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। ठीक है, तो इसको किस तरह लिखेंगे, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसकी ये साइन है। ठीक है, y वेरीज डायरेक्टली एज x। ठीक है, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। एंड y इक्वल्स टू 10 व्हेन x इक्वल्स टू 3 फाइंड। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले तो जो है स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पर देखें। अच्छा, अब जब हमारे पास जो है वो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो इनको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट जो है वो हमें ये वाले क्वेश्चन जो है स्टूडेंट हम 9th क्लास में भी जो है वो सॉल्व करके आए हुए हैं और आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ भी जाएंगे और ये आपको आते भी होंगे क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन। अच्छा, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल को जब हम हटाते थे, जब खत्म करते थे तो उसकी जगह पे हम क्या चीज लगाते थे स्टूडेंट, तो वहां पर हमारे पास दो चीजें लगती थी। क्या क्या, एक y तो हमारे पास सेम रहेगा, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो इसकी जगह हम लगाएंगे इक्वल्स टू और कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट लगाते हैं। अब हमने k कांस्टेंट यहां पर लगा दिया। ठीक है, और इक्वल्स की साइन, इक्वल्स टू की साइन लगा दी और x हमारे पास सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 होगी। ओके, अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने k को अकेला करना है। ठीक है, k को हम क्या करेंगे, अकेला करेंगे। ठीक है, तो k को अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे, k को इधर ही रखा, x k के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स उस तरफ चले जाएंगे तो y के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू y अपॉन x, और ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है, जो कि हमने y अलग कर लिया। ठीक है, k अलग कर लिया कांस्टेंट। अब हमने ये करना है कि कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू गिवन है ना, y इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू 3, ये की कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए गिवन है वो वैल्यू। ठीक है, ये इन क्वेश्चंस के अंदर जो है वो पुट नहीं करनी, जो कि हमारे पास जो है वैल्यू जो क्वेश्चन गिवन है, हमारे पार्ट्स गिवन है, इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 पार्ट्स गिवन है इसके अंदर ये वैल्यू पुट नहीं होगी। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये वैल्यू की कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए जो है वो दी गई है क्वेश्चन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब के कांस्टेंट की हम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं के इक्वल्स टू, अब y की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 10 और अपॉन x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो ये हो गया 10 अपॉन 3 और ये हमारे पास कैंसिल आउट तो होंगे नहीं और ना ही इसे हम डेसिमल फॉर्म में लेके जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो है वो रेशो वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ये हमारे पास सेम एज इट इज इसी तरह रहेगा और ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया, किसकी वैल्यू आ गई, ये k की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर तो नहीं लिखेंगे, खैर आप लिखना चाहे तो लिख लें, बट ये हमारे पास k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो चुकी है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम अपने पार्ट्स की तरफ आते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 1, जो कि हमारे पास है y इन टर्म्स ऑफ x। इसमें क्या कह रहा है कि y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि x के साथ, x भी मौजूद हो साथ में। ठीक है, अच्छा, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास y हमारे पास कहां पर अकेला ही आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास यूज होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 1 यूज होगी, तो y, अच्छा, अब इक्वल्स की साइन लगाई, अब k की जगह पे हम k नहीं लिखेंगे, k कांस्टेंट की जो वैल्यू गिवन है हमारे पास, हमने फाइंड आउट की है वो हम लिखेंगे। तो k कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है 10/3 लिखा हमने। ठीक है, अब हमने जो है वो क्या जो है वो x की वैल्यू तो हमने नहीं निकालनी, x हमने बस साथ में वैसे ही रखना है। ठीक है, ये हमने x रख दिया और ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास क्वेश्चन है, सिंपल। ये हमारे पास हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। किस तरह, अब ये क्वेश्चन यहाँ पर भी स्टूडेंट जो है परेशान हो रहे होंगे, x हमारे पास सेम का सेम पड़ा है, ये हमारे पास आंसर कैसे आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा गया है कि हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, हमने x की वैल्यू नहीं लगानी, x की शक्ल में हमने जो है वो
हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो x की शक्ल में तो हमने x को साथ में रखना है, ठीक है, जस्ट x को हमने साथ में रखना है। तो y की वैल्यू हमने निकाली, y हमारे पास ये रहा। अच्छा, k कांस्टेंट की वैल्यू लगाई 10/3 और x हमने साथ में लगा दी, ठीक है, सेम एज इट इज वही, और ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ x का मतलब ये होता है कि x की शक्ल में जो है वो हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हम नहीं लगाएंगे और x की वैल्यू लाके हमने गिवन है, जो जिस तरह x हमारे पास गिवन था वैसे वैसा x हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। और यही हमारा आंसर है इस पार्ट का, पार्ट नंबर 1 का। ओके स्टूडेंट्स, तो x की शक्ल में जो है हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम अपने आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है कि y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है व्हेन x इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास 6 है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड नंबर पार्ट को जो है वो सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर सेकंड को, जिसमें हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ही यूज होगी, जिसमें y हमारे पास पहले ही बाहर है, तो y बाहर है, इक्वल के साइन लगाई, k कांस्टेंट की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास है 10/3, और x की जगह पे जो है उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में भी गिवन है 6, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई बाय 6, ओके। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, और 10 2 जा 20 और y इक्वल्स टू 20, और ये हमारी y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। देखिए स्टूडेंट, कितने आसान और कितने इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक स्टेप में आंसर, सिर्फ एक स्टेप में। ऊपर से हर क्वेश्चन में ये सिस्टम सब में सेम चलेगा, ये प्रोसेस सब में सेम चलेगा, जस्ट हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है और एक स्टेप के अंदर हमारा आंसर फाइंड, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास जो है ये सब टर्म्स आपने सब में यूज करनी है, ठीक है। मैं तो जस्ट है वो आपको सॉल्व कर ही जा रहा हूं, लेकिन आपने इस तरह पहले लिखना है, ठीक है, फिर ये स्टेप लिखना है, ठीक है, फिर जो आपको गिवन कर जो क्वेश्चन में मौजूद हो आपको आपने उस तरह से जो है वो करना है। अगर आपको y जो है वो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने y अकेला करना है, अगर आपने जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने x को अकेला करना है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि अब हमारे पास हमारा थर्ड पार्ट आ चुका है स्टूडेंट, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जो कि y की वैल्यू हमारे पास गिवन है, जबकि जो कि हमारे पास 15 है। ओके, तो थर्ड पार्ट को सॉल्व आउट कर लेते हैं यहाँ पर। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास x को हम अकेला करेंगे किस तरह, देखें, अब x को यहाँ पर अकेला कर लेते हैं। देखें अब x हमारे पास किस तरह अकेला होगा स्टूडेंट, यहाँ पर इसी हमारे फर्स्ट इक्वेशन में से अकेला कर लेते हैं, x यहीं पर रहेगा, k हमारे पास x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स की इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू k जो है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो y अपॉन k, ये हमारे पास जो है वो इसका x वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब x हमारे पास बाहर हो गया, y की वैल्यू हमारे पास गिवन है, k कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, अब x की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब x हमारे पास सेम रहेगा, इक्वल के साइन लगाई, y की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, 15 गिवन है, 15 लिखा। अच्छा, अब डिवाइड, यहाँ पर स्टूडेंट अपॉन की मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। अब k की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी फ्रैक्शन में ही गिवन है, तो आपके लिए इस तरह मुश्किल हो जाए। देखिए अभी मैं यहाँ पर इस तरह लिखूं ना, डिवाइड या अपॉन लगाया, k की वैल्यू है 10/3। अब इस तरह स्टूडेंट्स को देखते ही जो है वो होने लग जाता है कि भाई ये किस तरह होगा, ये तो बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन आपकी आसानी के लिए फिर मैं पता क्या कर रहा हूँ, अभी देखें, अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, तो मैंने यहाँ पर डिवाइड के साइन लगा दी, ठीक है। अब x की वैल्यू उसके साथ लिख रहा हूँ, जो कि हमारे पास अभी k की वैल्यू लिखूंगा जो कि हमारे पास 10/3 है, तो ये हमारे पास 10/3 आ गया, ठीक है। ओके, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यूं पड़ा है ना, इसको यूं रख देंगे, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। ओके, अब ये मल्टीप्लाई में आ गया। अच्छा, अब हमारे पास 5 2 10, 5 3 15 और 3 3 9, तो x इक्वल्स टू 3 3 9/2, और ये हमारे पास कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, और ये हमारा पार्ट नंबर 3 का आंसर भी स्टूडेंट आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9/2, और देखिए इस तरह हमारे पास हमारा जो है पार्ट नंबर 3 भी जो है वो स्टूडेंट सॉल्व आउट हो चुका है। देखिए कितना, सिर्फ 2 स्टेप के अंदर हमारा जो है वो आंसर
फाइंड आउट कर लिया। अब x के अगर x को जो है आपने x की वैल्यू निकाली तो x को किस तरह अकेला करना है ये भी आपने सीख लिया, ठीक है। अब अगर y की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है तो y को किस तरह अकेला करना है वो भी आपने सीख लिया। जब y हमने फाइंड आउट करना था तो y बाहर था, x अंदर था, x की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई, ठीक है। सबसे पहले तो आपने k कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज गिवन होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज गिवन थी उसके जरिए हमने k कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है। उसके बाद हमने अपने क्वेश्चंस की तरफ आए। तो सबसे पहले k कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने, तो उसके बाद अपने क्वेश्चंस की तरफ आना है जिसमें हमारे पास k कांस्टेंट की वैल्यू सब में सेम रहेगी, ठीक है। और y फाइंड आउट करना है तो x की वैल्यू पुट करके y फाइंड आउट कर लेंगे। अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू x बाहर रखेंगे और y की वैल्यू पुट करके x को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है हो चुका है कंप्लीट। इसके 3 पार्ट्स थे तो 3 पार्ट्स हमने जो है वो ऑलरेडी सॉल्व आउट कर लिए हैं और उम्मीद है आपको समझ में आ चुके होंगे। और ये 9th क्लास में भी हम जो है वो सॉल्व किए हुए हमने, ठीक है। और अब जो है वो मैट्रिक क्लास में भी हमने दोबारा सॉल्व किए हैं, तो होप सो आपको समझने में भी आसानी होगी। मैंने और जितना आसान हो सकता था उतना आसान जो है वो आपको तरीका जो है वो समझाने उस तरीके से जो है वो सॉल्व करके जो है समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आपने लाजमी पूछना है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अगर मैथ के हवाले से आपको कोई भी सवाल है तो आपने लाजमी पूछना है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।